एक चीज़ हम शेयर करेंगे यहाँ पर। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ है। यहाँ एक्चुअली जब मुझे नहीं पता कल का दिन कौन सा था, क्या था खास ऐसा कल के दिन में, मतलब हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं, मसीही जीवन का नहीं बात कर रही हूँ, अन्य जातियों के बारे में मैं बात कर रही हूँ। ओके, अन्य जातियों के अंदर कल खास क्या था मुझे नहीं पता है। ओके, कुछ गुड गुड वाइब्रेशंस ही सब आसपास में थे। ओके, अच्छी 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 चीज़ें ही सब आसपास में थे। लेकिन मैं आपको कुछ ध्यान से सुनना है। लेकिन मैं आपके सामने कुछ ऐसे बातों को ला रही हूँ जिसके बारे में परमेश्वर ने मुझे समझना सिखाया है। ओके, समझना सिखाया और समझ के साथ जीने के लिए मुझे अगुवाई कैसे पॉइंट्स दिया, क्या करना क्या नहीं करना। ओके, नाउ जब मैं अपना काम ख़त्म करके जस्ट बाहर निकल रही थी, ओके, तो सबसे पहले मैं जो मेरा फर्स्ट काम रहता है वो मेरा नहीं हुआ, यानी मुझे ऑपोजिट साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ओके, दूसरा वो नहीं होने का कारण भी ये था कि मैं कोई दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, तो पहला वाला मेरा ऐसा रखड़ाया गया, जानबूझ के रखड़ाया गया कि मैं वो ऑप्शन छोड़ दूँ और दूसरा ऑप्शन मेरा है उसमें से मैं अपना काम कर लूँ। ठीक है, दूसरा ऑप्शन मैंने अपनाया। तो जब मैं घर के बाहर स्टेप आउट करने वाली थी तभी यहाँ पर सब अलर्ट रहते हैं कि मेरा निकलने का टाइमिंग, क्योंकि उनको वो ईवल पावर को सेट करना होता है। ओके, उनका ईवल एंजल्स को इंस्ट्रक्शन दिया होता है मेरा क्या करना है क्या नहीं करना है। उनके इर्द गिर्द में जो पावर्स है वो सेटिंग करने के लिए वो रेडी रहते हैं कि मेरा घर का दरवाज़ा खुला। अब आवाज़ मेरे घर के अंदर का बाइबल का ऑडियो बाइबल का आवाज़ बड़ा आ रहा है, यानी दरवाज़ा खुला है। अब मैंने दरवाज़ा बंद किया यानी ऑडियो बाइबल का आवाज़ कम हो गया है। मैंने लॉक किया तो कड़क करके आवाज़ आता है क्लच का, तो वो पता चल जाता है उनको। तो ये सारी चीज़ें, मैं सेंसिटिव हूँ ये सारी बातों को। ओके, फिर इन बातों को लेकर, ओके, जब मैं स्टेप आउट जस्ट मेरे थ्रेशोल्ड को मैंने बाहर डालना था तभी बराबर से उसी समय एक जो इवल पावर लोडेड है, जो जानता है इवल पावर क्या है और उसको यूज़ करते हैं लोग इवल पावर के लिए। ओके, तो वो इंसान नीचे आया और एकदम मेरा फेस टू फेस आंख में सबसे पहला, मैंने थ्रेशोल्ड क्रॉस भी नहीं किया था तो मेरा आंख सबसे पहला उसके ऊपर पड़ गया। वो कुछ फ़ोन पे बात कर रहा था, लेकिन वो साउंड सिस्टम और मेरा आई कांटेक्ट, इस दो मैटर को परमेश्वर ने मुझे सेंसिटिव रखा कि ये ब्रेक करना है तुझे। ओके, और मेरा आमना सामना वो उतरना और मैंने बाहर जाना, ये जो कोलैबोरेशन हो गया उसको ब्रेक करना है, परमेश्वर ने मुझे बताया। मैंने वो बाहर आने के बाद में मैंने बोला परमेश्वर का वचन मेरे साथ है कि उसके स्वर्गदूत मेरे साथ है, कोई ईवल पावर या किसी भी चीज़ का सामना मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे परमेश्वर का स्वर्गदूत करेगा। वही करता है और वही करेगा। मेरे रास्ते परमेश्वर के स्वर्गदूत बनाता है। मेरे रास्तों के बीच में कोई भी आएगा, मेरा परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके साथ निपटेगा। मैंने अपने लॉक को किया और मैं निकली। तो गेट में से निकलते वक्त भी ऑन द रूट नीचे ही एक जन था, फिर आगे गेट को थोड़ा सा खुला हुआ रखा था, तो वहाँ से मैं निकली और मेरे सामने से मुझे जैसा चाहिए था वैसा ऑप्शन नहीं था, इसके लिए मुझे दूसरा ऑप्शन उठाना पड़ा। लेकिन वो ऑप्शन भी ऐसा निकल आया कि मुझे मतलब परेशानी में डाल सकता था। लेकिन मैंने बोला परमेश्वर के स्वर्गदूत
मुझे परेशान करने के लिए नहीं रखेंगे। परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरे परेशानी को दूर करेंगे और मैं सेफ साइड अपनी जगह पर पहुंच गई। ठीक है, फिर आराम से मेरा हमेशा एयरफोन साथ रहता है, क्योंकि मुझे फालतू आवाज़ें सुनने से अच्छा है कि मैं जीवन देने वाली आवाज़ों को मेरे कानों से लगातार सुनती रहूं, ताकि मेरा सोल नरिश हो जाए, मेरा स्पिरिट और सोल नरिश होकर मेरे बॉडी में उसका असर आता रहे। तो मैं हमेशा एयरफोन से कनेक्टेड रहती हूँ, सुनते रहती हूँ परमेश्वर के कामों को। उसके बाद मैं एयरफोन ही लेकर नहीं गई थी उस वक्त, तो मेरा ट्रैवलिंग में मैंने मेडिटेट करना स्टार्ट किया और वहाँ पर मैं निकल आई ठीक से, कोई प्रॉब्लम नहीं था। परमेश्वर ने मेरे स्वर्गदूत मेरे साथ रखे हैं और वही मेरे लिए सब रास्ता बना रहे थे। और जब मैं एंटर किया जहाँ मुझे जाना था, वहाँ पे मुझे एक इंस्ट्रक्शन दिया गया कि यहाँ पे ध्यान देना। नीचे ऐसे उंगली करके इंस्ट्रक्शन दिया गया, यहाँ पे ध्यान रखना। तो मैंने क्या सोचा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक का वायर जाता है, तो एक पढ़े लिखे इंसान की तरह मुझे इतना ही पता है कि इलेक्ट्रिक के वायर है, तो उसके बारे में लोग एक दूसरे को सावधान करते हैं कि यहाँ से पैर नहीं रखना है, उठा के चलना है। तो मैंने वो इलेक्ट्रिक वायर को ही सिर्फ देखा और वहाँ पर इलेक्ट्रिक वायर को क्रॉस करके मैं आगे आई। और फिर मुझे पलटकर जाने का जब टाइम था, तो जाने के वक्त में मैंने इलेक्ट्रिक वायर को ध्यान दिया, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया जो लड़खड़ाता चीज़ वहाँ पर पड़ा हुआ है। ओके, लड़खड़ाने वाली चीज़ वहाँ पर, अटकाने वाली चीज़ वहाँ पर पड़ी है, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ परमेश्वर ने मुझे एक लेसन सिखाया कि जब तुझे बोला गया था, तो मैं सोच रही थी, और वो जिसने मुझे बोला इसके ऊपर ध्यान रखना, तो उसने किसके ऊपर ध्यान रखना इसकी जानकारी नहीं दी थी। वो डबल तरीके से हो गया। वहाँ एक तो इलेक्ट्रिक वायर था और दूसरा अटकाने वाला एक चीज़ पड़ा हुआ था, ठोकर का चीज़ पड़ा हुआ था। ओके, तो बोलने वाले ने ऐसा बोला कि इसके ऊपर ध्यान देना, लेकिन उसने ये नहीं बोला एग्जैक्टली किस चीज़ के ऊपर, वायर के ऊपर या ठोकर लगने वाली चीज़ के ऊपर। उसने ऐसा हाथ लगा के बताना चाहिए था, ये ठोकर लगता है इससे, ओके, ये ठोकर वाला चीज़ है, आपको इसको छोड़कर रास्ता निकालना है। ओके, उसने सिर्फ इतना बताया कि इसको ध्यान देना, बस ये आपको ठोकर ना लगे, इसको ध्यान देना, ऐसा बोला। ये ठोकर ना लगे भी नहीं बोला, ये नीचे देख के आना, ये नीचे देख लेना। ओके, ठीक है। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि परमेश्वर के स्वर्गदूत उस समय कहाँ थे जब मुझे ठोकर लग गया। तो मैं सवाल कर रही थी कि ऐसा परमेश्वर, ऐसा एक स्पिरिचुअल जगह में ये चीज़ जब होता है, एक स्पिरिचुअल प्लेस में जब ऐसा कुछ होता है, तो एक वो बहुत ज़रूरी होता है परमेश्वर से हमने पूछना है कि ऐसा क्यों। ऐरे गहरे चीज़ों में कभी होता है तो आप छोड़ दो उसको, लेकिन एक स्पिरिचुअल प्लेस में अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको परमेश्वर को सवाल करना चाहिए, परमेश्वर ऐसा क्यों। जैसे आप कलीसिया के अंदर अगर हो तो आपके ऊपर वो स्पिरिचुअल प्लेस है, अगर वहाँ पर हो आप, या प्रेयर के लिए कहीं आप गए हो, किसी के घर में गए हो, आप प्रेयर कर रहे हो, या आप आराधना कर रहे हो, अकेले में आराधना कर रहे हो, अकेले में प्रेयर कर रहे हो, तो ये स्पिरिचुअल चीज़ है। ओके, ये स्पिरिचुअल प्लेस है। स्पिरिचुअल प्लेस के अंदर अगर उस समय आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतर कर आएगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर की रोशनी आपको दिखाई देगी, आपको क्या करना है क्या नहीं, परमेश्वर आपको गाइड करेगा, लीड करेगा। अगर उस समय वैसा नहीं हुआ तो आपको सवाल करने का समय है, परमेश्वर को पूछने का समय है। ओके, प्रॉब्लम क्या था, परमेश्वर मैंने तुझे समय दिया लेकिन कुछ मिला नहीं,
जैसे एक मछली के लिए जाल तो फैलाया लेकिन मछली उसमें फंसी नहीं। ओके, तो परमेश्वर आज कलसिया तो मैं गई थी, लेकिन ये अभिषेक मुझे क्यों नहीं मिला। आज मैं कलसिया गई थी, लेकिन ये बीमारी क्यों नहीं चंगी हुई। आज मैं प्रार्थना में तो बैठी थी, लेकिन मेरा ये छुटकारा क्यों नहीं हुआ। आज मैं आराधना तो शुरू कर चुकी थी, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ओके, आप सवाल कर सकते हैं, परमेश्वर को पूछ सकते हैं, आपको पूछना चाहिए। ओके, कभी कभी परमेश्वर आपको क्या है क्या नहीं है वो सही ढंग से समझाने के बाद आप अपने अगले समय के लिए रेडी रहते हैं। ओके, तो मैंने परमेश्वर से सवाल किया, एक स्पिरिचुअल जगह में कोई मुझे इंस्ट्रक्शन देता है, यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ ध्यान दो, मैंने ध्यान दिया, तो मैंने क्या ध्यान दिया, वायर को, इलेक्ट्रिक वायर को। ओके, वो इलेक्ट्रिक वायर थी या साउंड सिस्टम की वायर थी मुझे नहीं पता, लेकिन वायर थी। लेकिन मेरा कॉन्शियस में मैं ध्यान वायर के ऊपर इसीलिए प्रायोरिटी डाला क्योंकि नेचुरल निसर्ग की ओर से हमको जो प्रोटेक्ट करना पड़ता है वैसी वो चीज़ थी, तो इसके लिए हमको वहाँ से प्रोटेक्ट करके ही चलना है, ये मैंने ध्यान दिया। लेकिन मैंने पलट कर निकलते वक्त जो ध्यान देने की चीज़ थी वो अलग थी, ये मालूम पड़ा। क्योंकि जो ध्यान देने की चीज़ वो थी कि वहाँ पर एक ठोकर का चीज़ पड़ा हुआ था, जिसको मैं ठोकर खाकर फिर आगे आई। समझ में आया? तो मुझे कहना ये बात है कि मैंने परमेश्वर से ये पूछना शुरू किया, प्रभु मुझे एक इंसान गाइड करता है, ध्यान दो यहाँ पर। मैंने ध्यान दिया, इलेक्ट्रिक वायर वहाँ है, तो मैंने इलेक्ट्रिक वायर को ध्यान दिया और उसको बचा लिया, अपने आप को उससे टच नहीं किया। लेकिन जो इंस्ट्रक्शन देने वाला था उसने मुझे ये नहीं बोला कि इलेक्ट्रिक वायर से मैंने आपको ध्यान देने नहीं बोला, यहाँ पर ये ठोकर वाला चीज़ है, इसको ध्यान दो आप, ये उसने नहीं बोला। रबान तका से कबो उसी ही लरबाह खासा शबनकिन बैकबो हुसिया लरबाह खासी आंदुरा खम्बर खासा लरब कैसी ही कबो उशरा खासे कबो उसी ही लरबाह खासा। कुछ भी स्पिरिचुअल के बिना नहीं होता है। वो वर्ड्स जो है मैनिपुलेशन का वर्ड्स था वो। ओके, ध्यान दो बोलना अलग बात है, आपने क्या ध्यान दिया वो एक अलग बात है, और बोलने वाले का इंटेंशन वो जानता है। मैंने सिर्फ ध्यान दो इतना बोला है, समझने की बात उनकी है। समझ में आया? लेकिन इंस्ट्रक्शन देने वाला सही इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। उसने उसके माइंड में जो था ध्यान दो, उस बात को, जिस बात से उसने ध्यान देने के लिए बोला, उस वर्ड को उसने इस्तेमाल नहीं किया कि इधर ये ठोकर लगने वाली जगह है। उसको हाथ लगा के बताना चाहिए था, ये ठोकर का जगह है, इसके तरफ से आपको ध्यान देना है। समझ में आया? तो हाफ इंस्ट्रक्शन अगर कोई देता है और आप नुकसान में पड़ जाते हैं, फिर वो इंसान बोलता है मैंने तो बोला था आपको, नहीं वो रॉन्ग बोला था। ओके, हाफ इंस्ट्रक्शन था। समझ में आया? हमारे लाइफ की हर एक मैनिपुलेशन जो है वो रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस की वजह से होती है। जब हम पूरा सच्चाई नहीं जानते हैं और बताते समय पूरा सच्चाई नहीं बताते हैं, ओके, ना घर के ना घाट के रह जाते हैं, और बताने वाला फिर बोलता है मैंने तो पहले ही बोला था आपको। भाई पहले बोला था, लेकिन तूने सही जानकारी नहीं दी, पूरी जानकारी नहीं दी, आधा सच बताया। ओके, आपको ध्यान रखना है, स्पिरिचुअल सिस्टम के अंदर मैनिपुलेशंस करने का ढंग ऐसा होता है। ओके, जब आपको बोला जाता है तो उसका पूरा अर्थ निकाल के बोलना पड़ता है। इसके लिए जब मुझे कोई एक सवाल करता है तो मैं उसको पूरा समझाती हूँ, ताकि वो आधा सुन के ठोकर ना खा जाए। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या बोला है, वचन में क्या बोला है, जो ठोकर का कारण बनता है उसके गले में चक्की का पाट बांध कर ऊंचे पर से उसको धक्का मार के गिरा दो।
ये भी बोला है, भला होता ठोकर लगाने वाला पैदा ही ना होता। हालेलुया। तो हम इस बात की तरफ ध्यान रखना है, हम अपने अंदर से जब किसी को सिखाते हैं तो उसको फर्स्ट टू एंड फुल स्टॉप तक कंप्लीट देना है, ताकि हमारे अंदर कुछ बात है लेकिन समझने वाला उसे समझेगा नहीं। वो हमारे अंदर है, इसके लिए वो समझ नहीं पाएगा। हमको उसको कंप्लीटली मुंह से बोलकर मैनिफेस्ट करके उसके सामने रखना पड़ेगा, तभी उसको समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। ओके, तब तक वो उसके पास भी कुछ समझ है। जैसे मेरे पास एक समझ थी, ऐसे हाथ नीचे करके दिखाया तो मैंने क्या समझा, शायद से वायर के बारे में बोल रहे हैं। मैंने वायर की चौकसी की, लेकिन जो ठोकर लगने वाली चीज़ है उसके बारे में तो मैंने सोचा नहीं था। लेकिन बोलने वाले का उद्देश्य ठोकर लगने की जगह पर था, वायर की जगह में नहीं था, शायद से ठोकर लगने की था। मैं ठोकर खाई तब वो बोल रहे हैं कि आपको तो मैंने पहले ही बोला था। हालेलुया। तो मैं उसको कैच नहीं कर सकती हूँ, ये कम्युनिकेशन गैप है। ओके, ये कम्युनिकेशन गैप में ही हम एक दूसरे को कभी समझ नहीं पाते हैं। ये कम्युनिकेशन गैप के अंदर शैतान की आत्माएं रिलीज की जाती है। हालेलुया। ये कम्युनिकेशन गैप के अंदर आपका फ्यूचर खराब कर दिया जाता है। ये कम्युनिकेशन गैप के अंदर आपका सच्चाई के साथ जो चलना है वो रास्ता भटका दिया जाता है। समझ में आया? अब ये कम्युनिकेशन के साथ आप अगर निपटोगे नहीं तो आपकी गलती हो जाएगी। ओके, आपको कम्युनिकेशन गैप से निपटना पड़ेगा। मैं दरवाजे के थ्रेशोल्ड से बाहर निकलते ही मेरे सामने जो आया, मैंने क्या कम्युनिकेशन में समझा कि ये ऐसा ही नहीं आएगा, क्योंकि इसके पास स्पिरिचुअल पावर्स हैं और ये मेरा पीछा करने के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, जो नीचे बैठा इंसान था उसके बारे में भी मेरे पास ज्ञान है कि वो स्पिरिचुअल पावर्स यूज़ करता है। आधा छोटा सा मुंह सिर्फ गेट का खोल के रखा है, इसके बारे में भी मुझे ज्ञान है कि स्पिरिचुअल पावर्स के द्वारा ये गेट्स के सिस्टम संभाले जाते हैं। ओके, अगर मुझे ज्ञान है तो मेरे सामने ये कुछ होता है तो मैं उस अंडरस्टैंडिंग से ही उनको देखूंगी कि ये स्पिरिचुअल सिस्टम मेरे अगेंस्ट में ला रहे हैं। समझ में आया? तो मेरा हर तरफ का ध्यान इतना ही रहता है कि ये मुझे पता है ये स्पिरिचुअल सिस्टम ऑपरेटर्स है। ओके, तो ये ऑपरेटर्स अगर मेरे इर्द गिर्द में है तो ये मेरे विरोध स्पिरिचुअल सिस्टम्स को ला रहे हैं। आमीन। तो परमेश्वर ने मुझे बोला, लेकिन स्वर्गदूत तेरे साथ हैं, स्वर्गदूत तेरे रास्ते बनाएंगे। तो उनके बाद वाला समय मेरा परमेश्वर ने संभाल लिया। लेकिन जो मेरा स्पिरिचुअल प्लेस है उस जगह में जब मैंने ऐसा कुछ है, तो ये बात के वक्त में मेरा स्पिरिचुअल सिस्टम कहाँ था, मेरा स्वर्गदूत कहाँ था? मैंने क्वेश्चन किया परमेश्वर को। ओके, उन्होंने बोलने का काम किया, लेकिन मेरा स्वर्गदूत उस समय क्या कर रहा था जब वो बोल रहे थे? हालेलुया। ओके, तो ऐसा मैंने परमेश्वर से सवाल किया। तो ये जगह में मेरे पास जवाब में परमेश्वर ने इतना ही बताया, प्रॉब्लम उनका नहीं है, बोलने वालों का नहीं है। ओके, प्रॉब्लम आपका भी नहीं है, लेकिन स्वर्गदूत आपको जितना बताया उससे भी बढ़कर आपकी सहायता करते हैं। ओके, परमेश्वर का वचन बोलता है, तुझे ठोकर लगने से पहले मैं तुझे हाथों हाथ उठा लूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ अगर मुझे समझ में आती है तो उस समय स्पिरिचुअल रियाम में क्या हुआ, ये मेरा क्वेश्चन था परमेश्वर को, कि उस समय स्पिरिचुअल रियाम में क्या किया गया कि एक इंसान मुझे इंस्ट्रक्शन देता है और पलट कर आते समय मैं उस ठोकर को मतलब अटक के आगे आती हूँ और फिर वो इंसान मुझे बोलता है, पहले ही तुझे बताया था मैंने,
यहाँ पे कौन सा स्पिरिचुअल एक्टिविटी किया गया है, यहाँ पर कौन से स्पिरिट का काम हुआ है, मुझे वो चाहिए परमेश्वर। मैंने ऐसे परमेश्वर को पूछा, ओके, क्योंकि मेरे साइड से भी कोई जाता है, ओके, मेरे साइड से कोई जाता है तो भी मैं परमेश्वर को बाद में आकर पूछती हूँ ये स्पिरिचुअल में क्या किया गया। ओके, 2 छोटे बच्चे थे, वो सामने बार बार आ रहे थे और मेरी तरफ सीधा जाएंगे, लेकिन आते समय मेरी तरफ उंगली करके ऐसे डैशिंग उंगली डाल के मेरी तरफ ऐसा पॉइंटर उंगली डाल के सीधे फिर निकल जाएंगे आगे। तो मुझे उससे खौफ नहीं था, मुझे पता है मेरे परमेश्वर के स्वर्गदूत उससे निपट लेंगे। ओके, जहाँ पर परमेश्वर के स्वर्गदूत मुझसे बात करते हैं कि मैं निपट लूँगा, डोंट वरी, ओके, तो मैं ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब मुझे लगता है ऐसा कि यहाँ पे परमेश्वर के स्वर्गदूत क्या किए, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में क्या हुआ है, जहाँ मैं ये एक समय को पार करके आई हूँ, तो परमेश्वर का सहायता हमको मांगना ज़रूरी है ऐसे वक्त में, क्योंकि उस जगह में स्पिरिचुअलिटी एक्टिवेट किया जाता है। अगर हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो वो हमारे ऊपर मैनिफेस्ट हो जाता है। मुझे ये बताना है आपको, ओके। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।